सभी भाई बहनों को नमो बुद्धाय। और सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ को भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आज मेरे वक्तव्य का दूसरा दिन है और उम्मीद करता हूँ कि पिछले दिन अर्थात कल जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी उस पर आपने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, थोड़ा मन में विचार आया होगा कि वास्तव में हम किस प्रकार से एक सच्चे बौद्ध अर्थात इस अभ्यास को करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपने मनन किया होगा, चिंतन किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 8वीं शताब्दी के महान विद्वान आचार्य शांतरक्षित जी ने अपनी बोधचर्यावतार ग्रंथ में कहा है और ग्रंथ के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में वो कहते हैं कि जिस प्रकार से घनघोर अंधेरी रात में बिजली जब कभी कभी कड़कती है, चमकती है, तो पूरी दुनिया में प्रकाश बिखेर देती है एक क्षण के लिए। आपने देखा होगा बरसात जब हो, काली रात हो, तो जब बादल या फिर बिजली कड़कती है ना, तो उस समय हर तरफ प्रकाश हो जाता है एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए। तो उसी तरह से सैकड़ों जन्मों में एक दो बार मानव शरीर मिलता है। सैकड़ों जन्मों के बाद एक या दो बार मानव शरीर मिलता है। तो सोचिए, सैकड़ों जन्मों की बात कह रहे हैं कि ऐसे मुश्किल जीवन काल मिलने के बाद थोड़ा सा पुण्य कर्म करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। पहले तो जीवन मिलना मुश्किल है, मिलने के बाद पुण्य कर्म करने का जो अवसर है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जो पुण्य हमको प्राप्त हुआ है उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि अर्थात लगातार उसमें इजाफा करना वो भी बहुत कम होता है। वो कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। आज से लगभग 1400 साल पहले 1400 साल पहले उन्होंने आचार्य शांतिदेव जी ने ये बात कही थी। तो इतना मुश्किल जीवन हमको जो प्राप्त हुआ है और ऐसे समय में भगवान बुद्ध के चरणों में, जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्ध चित्त की प्राप्ति की थी, तो ऐसे जगह पर हम लोग भी एक क्षण के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि मानव शरीर तो प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होना बहुत ही क्षणिक है। वो उसी प्रकार से है जैसे कि आकाश में बिजली के तक कड़कने से, चमकने से पूरे जगह पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाश, ये एक हमारा जो जीवन है वो प्रकाश के रूप में है। तो आज मैं आपको कल के विषय से आगे, तो सबसे पहले जो व्यवस्था थी कि हमें शरणगमन क्यों जाना चाहिए, किसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। फिर आज उससे आगे बढ़ते हुए कि शरणगमन जाकर के इतने से काम चल जाएगा क्या, इसके आगे क्या करना चाहिए। पहली स्टेप चलने के बाद अगर कहीं मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए दूसरी तीसरी सीढ़ी भी चढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर पहली ही सीढ़ी पर बैठे रहें तो छत पर कभी नहीं पहुंच सकते। तो हमको छत पर अगर पहुंचना है तो उसके लिए और सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता है। तो बुद्ध ने उसी प्रकार से दूसरे क्रम में जो बुद्ध के अर्थात बुद्ध के दर्शन में अगर देखें तो बोधि चित्त को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आज का जो मेरा विषय है बातचीत करने का कि बोधि चित्त उत्पन्न क्यों करें, कैसे करना चाहिए और ये है क्या। नाम तो बहुत सुना होगा, है ना, झंझू किसे बहुत बार सुना होगा। हम लोग सुबह उठते ही पूरा पाठ करते हैं, है ना। तो पाठ करने के बाद आखिर का इसका अर्थ क्या है। बोधि को हम
प्राप्त करते हैं, बोध चित्त को उत्पन्न करते हैं, वो क्यों करते हैं? और उत्पन्न तभी तो किया जाएगा जब किसी चीज को आप या हम जानेंगे कि आखिर वो है क्या। तो उस सिलसिले में बोध चित्त की परिभाषा, डेफिनेशन आचार्य आर्य मैत्रेयनाथ कहते हैं कि उनके द्वारा जो रचना है अभिसमय अलंकार, तो पहले चैप्टर में जब देखेंगे 15वां श्लोक, तो 15वें श्लोक में इसकी अब कैसे कहा जाता है कि सेम के पानी सिंधुन छिर यांगदा जो पे झंझुक तो है ना। अर्थात हिंदी में कहा जाए कि चित्तोत्पाद परार्थाय सम्यक संबोधि कामता, इसको संस्कृत में कहते हैं ना कि चित्तोत्पादा परार्थाय सम्यक संबोधि कामता। एक ही बात है, भाषा का फर्क है कि बोध चित्त को इसलिए उत्पन्न करें दूसरों के हित के लिए। सेम के पानी सेंदोन छिर तिब्बती में कहते हैं ना, दूसरों के हित के लिए। उसमें कभी नहीं आता है कि अपने लिए उत्पन्न करना है। बोध चित्त करना है तो अपने लिए करना, बाकी का हमें दुनिया से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरों के हित के लिए हमें बोध चित्त को उत्पन्न करना है। फिर इसके उत्पन्न करने से मुझे क्या फायदा होगा? जब दूसरों के लिए हमें कर रहे हैं तो हमको क्या फायदा है? तो हम लोग सबसे पहले तो इतने ज्यादा लालची हैं, इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हर चीज अपने लिए ही चाहते हैं। मेरा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मुझे खाना मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, दूसरा पीछे छूट जाए, कोई फर्क नहीं। तो मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हैं। हमेशा हमारा यही होता है, मैं मेरा, इसके अलावा दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अब सोच के देख बहुत मजा आएगा। इसमें कहा गया है कि सभी जीवधारियों के लिए हमें बोधचित्त उत्पन्न करना है। अगर सभी बोध जीवधारी की बात हो जाए तो सब में हम भी तो आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं। सबकी अगर सोचेंगे तो सब में हम आ रहे हैं। ये नहीं कहा जाता है कि मुझे छोड़ के दूसरे के लिए हम उत्पन्न करेंगे, ये नहीं कहते हैं कभी कि सभी जीवधारियों के लिए। हम लोग प्रार्थना भी रोज करते हैं, सेमचन थमचे देवाधाम करते हैं ना, अनुमोदन तिब्बती में आपको पता ही है कि सभ्य सत्ता सुखी हों। तो सभ्य सत्ता अर्थात सभी जीवधारी सुखी हों, तो सभी में मैं भी आ गया, आप भी आ गए, खुद आ गए। हकीकत तो ये है पर हित के लिए बोधचित्त उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं के हित के लिए है। रियलिटी इसकी ये है। लग रहा है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत स्वयं के लिए कर रहे हैं। क्यों? जब बोधचित्त उत्पन्न करेंगे तो उस समय हम अपने अंदर के क्लेश को खत्म करेंगे, हम अपने अंदर के जो बुरे विचार हैं उनको खत्म करेंगे। हम खुद जो 6 पारमिताएं 10 पारमिताएं उनका पालन करेंगे। भारत में आता है फरछिन, आप लोगों ने तिब्बती में सुना होगा फरछिन, है ना। तो उनका हम जब पालन करेंगे तो चित्त किसका ठीक होगा, मन किसका ठीक होगा? खुद का होगा। अगर मैं अभ्यास करूंगा धर्म का आपके हित के लिए कि आप लोगों को बहुत कुछ फायदा हो जाए, जैसे कि अभी मैं बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ आया कि आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मैं नोट करके आया कौन से ग्रंथ में क्या कहा गया। तो इससे आप लोगों को कितना फायदा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ उससे। सोचने के बाद बार बार सोचने का विचार आया कि अच्छा ये ग्रंथ में यहाँ कहा गया है, इसका मतलब ये है। तो मेरे दिमाग में भी वो चीजें बार बार रिपीट हो गई, तो मेरा मन भी शांत हुआ। टारगेट तो मैं इतने लोगों के लिए लेकर के आया कि दूसरों का हित होगा, लेकिन मेरा पर्सनल कहूं तो मेरा ज्यादा लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? जिस दौरान मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं उस दौरान मुझे कुछ गलत नहीं सोचना है, दुनियादारी की बातें नहीं सोचनी है। इस समय यहाँ पर हमारे 100-200 लोग जो बैठे हैं उनके बारे में ही मुझे चिंतन करना है, मनन करना है। तो देखिए दूसरे के लिए कहाँ हुआ, अपने लिए हुआ नहीं है। जो बोधचित्त का अर्थ है वो सभी लोगों के हित के लिए है, कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए।
प्राणी मात्र, छोटा सा भी। अब ये चिंतन नहीं करना है हमें कि केवल केवल भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के लिए बताया, ऐसा नहीं है। प्राणी मात्र शब्द जो लगा है, तो प्राणी मात्र में चाहे जल में रहने वाले हों, थल में रहने वाले हों, जो 6 लोक के प्राणी हैं, 6 लोक के जीवधारी हैं, उन 6 लोक के जीवधारी सभी के अंदर बोधिचित्त उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल, और मैं आसानी से समझाऊं कि बरगद के जिस पीपल के नीचे हम लोग जो बैठे हैं, उसका बीज कितना छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। वो बीज जब गिरता है, एक वृक्ष या एक पेड़ पैदा होता है, और पैदा होने के बाद हजारों लाखों लोगों को वो लाभ देता है। तो उसी प्रकार से जो बुद्ध का बीज हमारे अंदर है, इस बुद्ध बीज को जितना आप बड़ा बनाओगे, उतना ज्यादा लोगों का हित हो सकता है। अंकुर न निकलता, या फिर अगर ये सोच ले प्रकृति कि मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अपने से ही है, तो शायद हम लोगों को जीवन कैसा होता, हम लोग इस छाया के नीचे नहीं बैठ पाते। तो बुद्ध आकर के पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए तो बैठे होंगे कि बहुत बड़ा वृक्ष होता है, छाया ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन भी निकलती है, लोग उस समय जो आते होंगे तो कम से कम बैठ के वहां प्रवचन सुनते होंगे। यही उनका लॉजिक रहा होगा। काफी समय तक चलता है ये, लंबे क्या कहते हैं, इसकी उम्र ज्यादा होती है, आंधी इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में बोधिचित्त को उत्पन्न करने के बाद हमें विशाल वृक्ष की तरह, इस बरगद के पीपल के पेड़ की तरह सोचना होगा, बनना पड़ेगा कि सभी लोगों के लिए, इसमें चिड़ियां भी बैठ रही हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियां, सब लोग उससे निर्भर हैं, और हम लोग भी इसके नीचे बैठ रहे। ये नहीं होता तो यहाँ बैठा नहीं जाता। उस समय तो स्तूपा नहीं था, उस समय तो ये होटल्स वगैरह कुछ नहीं थे, कोई हॉल नहीं थे, तो इसके नीचे बैठे। तो बुद्ध का जो दर्शन है, तो वो देखिए प्रकृति है, नेचर है, यही तो हमारा नेचर है। कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर पहले से है। पैदा होते ही, केवल इस जीवन की बात नहीं कह रहा हूं, कब से ये हमारे अंदर ये बीज पड़ा है, लेकिन हम इस बीज को खाद पानी नहीं दे रहे हैं। खाद पानी हम नहीं दे रहे हैं इसको, ऐसे रखे बैठे हुए। तो ये खाद पानी यही तो है, बार बार धर्म का श्रवण करना, बार बार चिंतन करना, बार बार हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं उसको निकालना, दूर करना, ये खाद पानी है। करुणा, मैत्री, ये सारी की सारी, जब इसको, इस मन को अगर आप खाद पानी के रूप में नॉरिश करोगे, इसको बहुत ज्यादा आप कोशिश करोगे, तो निश्चित रूप से ये आगे वृक्ष के रूप में बन सकता है, दूसरों का हम हित कर सकते हैं। और फिर अगर सच कहा जाए, पूछा जाए यहाँ पर बैठे कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, हम सभी का अंतिम लक्ष्य क्या है, जो इतना दूर से आकर के खर्चा दे करके, मुसीबत में, ठंड में, गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही तो है कि हम भी बोधि प्राप्त कर सकें। तो बोधि प्राप्ति करने का अगर लक्ष्य है, तो बोधि चित्त उत्पन्न करना पड़ेगा। तो बोधि चित्त का मतलब जो चित्त, ऐसा चित्त जो बोधि को उत्पन्न कराए। और किसके लिए? सारे के सारे जीवधारियों के लिए, अनंत प्रकार के जीवधारी, उन सब के लिए अगर हम ये उत्पन्न कर सकें, चित्त को उत्पन्न कर सकें, तो वो वास्तविक बोधि चित्त होगा। अब ये केवल बौद्ध लोगों के अंदर है ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो भी जीवधारी है उन सब के अंदर ये बोधि चित्त है, इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया बोधि चित्त क्या है, कहाँ है ये, कहीं बाजार में मिलेगा कि किताबों में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये सब हमारे अंदर चित्त है। चित्त मतलब समझ रहे, मन। हम सब के अंदर मन है, 24 घंटे है, सोते जागते, खाते पीते, लड़ते झगड़ते, गाली देते समय भी है, बुराई करते समय भी है, हमारे साथ है। और इसके साथ साथ बुराई भी हमारे अंदर है, बुराइयां भी हैं। बुराइयां कैसे? गुस्सा हमारे अंदर है,
जलन हमारे अंदर है, ईर्ष्या है, द्वेष है ना, मन खराब है, दूसरे लोगों को हानि करने का चित्त हमारे अंदर है, तो हम सबके हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं लेना है। तो कल जैसे कि मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो प्राणी मात्र के लिए है, एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। तो बुद्ध ने भी कई कल्पों तक, जब आप ग्रंथ में पढ़ेंगे, हर्षिन में जब पढ़ेंगे, कई कल्पों तक, अनंत कहा जाता है कि केवल ठंग में सुम, कि 3 अनंत कल्पों तक पुण्य का संचय किया। तो पुण्य का संचय किया, तो पुण्य को संचय करने के बाद उन्होंने बोधिचित्त का उत्पाद किया। बोधिचित्त का उत्पाद करने के उपरांत उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो जब हमारे मास्टर, हमारे गुरु उस क्रम से गुजरे हैं, तो हम लोगों को भी गुजरना चाहिए। हम लोग तो उनके शिष्य हैं, उनके पुत्र हैं। जब आप पढ़ोगे तो हम लोगों को क्या कहा जाता है? बुद्ध पुत्र, पुत्र कहा जाता है, बालक कहा जाता है, क्योंकि हम बुद्ध जो है सबके लिए एक जैसी कृपा रखते हैं। जैसे कि माँ सब बच्चों के लिए एक जैसी रखती है, चाहे वो कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, कितना भी खराब ना हो, उसका इंटेंशन सबके लिए एक जैसा होता है। उसी प्रकार से हमारे बुद्ध का भी हम सभी के लिए एक जैसा ही है। कोई डाकू अगर है, कोई चोर है, या कोई बहुत खराब व्यक्ति है, फिर भी उसके लिए भी वही है। ऐसा नहीं करते कि नहीं तुमको हम उपदेश नहीं देंगे, उनके लिए नहीं है। बुद्ध के समय की कहानी सुनी होगी ना, उन्होंने अंगुलीमाल को भी अपनी शरण में ले लिया। अंगुलीमाल का नाम सुना है ना? अंगुलीमाल को भी अपना चेला बना लिया, देवदत्त को भी अपना चेला बना लिया, बुद्ध पर लांछन लगाने वाली महिला को भी अपने शरण में ले लिया, सबको उन्होंने ले लिया। उनको गाली देने वालों को भी अपने अंदर ले लिया। क्यों ले लिया? कि उन्होंने अपने चित्त को बस में कर लिया, अपने मन के अंदर के सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया। उनको बुराइयां दिखती नहीं थी। हम लोग यही तो करते हैं कि किसी के अंदर अगर थोड़ा सा देखा, खराबी अगर दिखाई दी, तो हम तुरंत गाली गलौज देने लगते हैं। अरे ये व्यक्ति तो बहुत खराब है, ये तो बहुत ज्यादा खराब है। वास्तव में क्या वो खराब है? क्या हो सकता है कि मेरे लिए खराब हो, आपके लिए अच्छा हो सकता है, किसी का वो फेवरेट हो सकता है। तो कभी हम नहीं कह सकते हैं। व्यक्ति में कमी नहीं है, उसके मानसिक मन में विकार है, मन में विकार है। तो मन के विकारों को जैसे ही अगर ठीक कर देगा तो वो अच्छा व्यक्ति कहलाया जाता है। जिसने भी आज बुराइयां जो बनाई हैं, नुकसान पहुंचाए हैं, तो उसके मन में विकार आया है, उसके मन के अंदर जो खराब सोच है वो आ गई। वास्तव में इस मन का अर्थ क्या होना चाहिए, चित्त का, कि दूसरों के हित के लिए उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन हम हित न करके दूसरों के नुकसान करने लग जाते हैं, तो वो फिर हमारा गलत हो जाता है। समझ रहे कि इसलिए हमें बोधिचित्त को उत्पन्न करने की आवश्यकता रहती है। इस संक्षेप में है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आधा घंटा 1 घंटे में समझ आएगा ऐसा नहीं है। केवल आपको मैं एक तरह से स्वाद के रूप में बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। कोई चीज का जब स्वाद लग जाता है ना, तो फिर जाना पड़ता है खोजने के लिए। तो हमें पहले स्वाद जगाना पड़ेगा कि आखिर को ये बोधचित्त गुरु लोग बोलते हैं वो क्या है, इसकी जरूरत हमें है कि नहीं, कि ये केवल लामा लोगों के, अन्य लोगों के काम का है, या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके काम का है, या हमारे यंग लड़का लड़कियों का तो काम का है नहीं। जरूरत है कि नहीं इसकी? तो जरूरत इससे पता लगेगा कि जब सर्व जीवधारियों के लिए बातें की गई, तो हम भी तो उसमें शामिल हैं। अपने आप को वहां पर रख करके देखिए।